जागृति, तुम्हें क्या लगता है युवराज हमें मीनन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देगा? हम चाहे जितना भी डराएं या परेशान करें, वो अपना मुंह तो खोलने से रहा। ऊपर से युवराज को पता है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, इसीलिए ही वो इतना हिम्मत से पेश आ रहा है अब तक। हम युवराज को ज्यादा देर तक रोक नहीं सकते जागृति। पता है केदार, लेकिन युवराज पूछताछ के लिए आए उससे पहले हमें कुछ करना है। अगर युवराज और मेनन के बीच कोई संबंध है तो हमें उसका कंफर्मेशन जरूर मिलना चाहिए केदार। ये क्या चल रहा है? ये लोग बैंक नहीं, कार में बैठकर बैंकॉक जा रहे हैं ऐसा लग रहा है। आखिर मैं कहाँ तक पीछा करूँगा? लेकिन जब तक युवराज वापस नहीं आता, हमें थोड़ा सतर्क रहना होगा। जागृति, नीचे मत उतरना। क्या हुआ? भैया यहाँ क्या कर रहे हैं? शायद पता लगाने आए हम कहाँ जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये हमें 100% फॉलो कर रहे हैं। ओहो, मैं अभी आता हूँ। ये कर क्या रहा है? सुनिए, मुझे जरा चमेली का फूल देना। आपकी वाइफ है क्या? हाँ। अरे ऐसे शर्मा रहे हैं आप? नई नई शादी हुई है? हाँ, हमारी नई नई शादी हुई है। और वो हो गया? हाँ, मतलब? वही सुहाग रात। मतलब बीवी के लिए पहली बार फूल खरीद रहे हैं आप? थोड़ा ज्यादा ही दे देती हूँ आपको। प्यार करके शादी की है? मैंने तो बस प्यार किया है, शादी ऊपर वाले ने करवाई है। वो मुझसे प्यार करती है या नहीं, ये नहीं पता। आप दोनों को देखकर लगता है एक दूसरे के लिए बने हो। कुछ दिन में वो भी प्यार करने लगेगी। ये फूल क्यों लेकर आए हो तुम? भैया हमें छुपकर देख रहे हैं, उन्हें शक ना हो इसलिए। अभी भी देख रहे हैं क्या? ये फूल तुम्हारे बालों में लगा दूं? हाँ? उनके सामने फूल नहीं लगाया तो हो सकता है उन्हें हम दोनों पर शक हो जाए। मरहमी सा चांद है तू, ठीक है, लगा दो। दिल जला सा मैं अंधेरा, एक दूजे के लिए है नींद मेरी, ख्वाब तेरा। तू घटा है फुहार की, मैं घड़ी इंतजार की, अपना मिलना
ऐसे रोड पर रोमांस कौन करता है? शी, ये क्या देख रहा हूँ मैं? जो मेरी मंजिलों को जाती है, तेरे नाम की कोई सड़क है ना, जो मेरे दिल को पागल। तेरे नाम की कोई धड़क। अच्छा हुआ केदार कि तुमने भैया को देख लिया, वरना वो हमें फॉलो करते करते ऑफिस तक पहुंच जाते। फिर सबको पता चल जाता कि हम लोग पुलिस में हैं। वो तो ठीक है जागृति, लेकिन तुम्हारे भैया तो मेरे जीजा विक्रम जैसे पीछा कर रहे हैं। ये तो हमें छोड़ने को तैयार ही नहीं है। कुछ करो ना केदार, हमें युवराज से पहले पुलिस स्टेशन पहुंचना है। पद्मा, इस धूप में इतना परेशान क्यों हो रही हो? कुछ भी हो, जीतूंगी तो मैं ही। देखते हैं दीदी, कौन जीतता है और किसे इनाम मिलता है। तुम चाहे जो भी बोलो, लेकिन तुम्हें भी पता है कि जीतूंगी तो मैं ही। अरे वक्त हो रहा है, कुछ तो करो ना केदार, हमें जल्दी ऑफिस पहुंचना है। पीछे क्यों जा रहे हो? देखो वहाँ पर क्या चल रहा है। रंगोली प्रतियोगिता चल रही है। क्या चल रहा है फिर बताना। कॉलोनी में होती है ना, वैसी ही प्रतियोगिता है। केदार, ये सही नहीं है। सॉरी जीजा जी। चाहे जितना तेज भागो, मैं उतना तेज पीछा करूंगा। लक्ष्मी दीदी, वो देखो कार इधर ही आ रही है। बहुत मेहनत से रंगोली बनाई है। हाँ, हमारी रंगोली खराब हो जाएगी। इधर नहीं, उधर से आओ, उधर से आओ। रुको रुको, इधर से जाओ, मत जाओ, रंगोली खराब हो जाएगी। अरे यार, वो लोग तो मुझे यहाँ फंसा गए। వీరి వీరి గుమ్మడి పండు వీరి పేరు ఏమిటంట सॉरी दीदी, मैंने देखा नहीं। बहन, కళ్ళుగప్పి मुझे भाई समझकर माफ कर दो। ए, हमारी रंगोली कहाँ है? धूप में मेहनत करके हमने रंगोली बनाई थी, इसके लिए हमें इनाम भी मिलने वाला था और तुमने आके सब खराब कर दिया। वो मेरी बाइक फिसल कर यहाँ पर आ गई। सॉरी सिस्टर। अब हमारा हाथ भी फिसल जाएगा और तुम मार खाओगे ब्रदर। हमारी रंगोली खराब कर दी, छोड़ेंगे नहीं इसे। केदार, क्या किया तूने? केदार, बेचारे भैया, पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा उनका। अरे पीछा वो कर रहे थे और गिल्ट हमें हो। कुछ नहीं होने वाला उन्हें। औरतें 2 थप्पड़ मारेंगी और वहाँ से भगा देंगी। सर, और कितने दिन मुझे यहाँ रखेंगे? मेरा उस गैंगस्टर मिलन से कोई भी संबंध नहीं है सर, सच कह रहा हूँ।
चाहिए तो केस दर्ज करके मुझे कोर्ट में पेश कीजिए, वरना छोड़ दीजिए। स्वामी, तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। एक, मिलन के बारे में जानकारी दे दो, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कम सजा मिले, नहीं तो सीधे ऊपर भेज दूंगा। खुद ही बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? जय हिंद सर। जय हिंद। जेडी, हमारा गेस्ट यहाँ बोर हो रहा है, भेज देने के लिए कह रहा है। ठीक है सर, अब तो युवराज भी आने वाला है, देख लेते हैं कि उसका क्या कहना है। अगर राम स्वामी से अब कोई काम नहीं है तो भेज देते हैं सर। वैसे भी आपके निकलने का वक्त हो गया है ना। युवराज के आसपास और उसके घर में पुलिस है, ऐसा कहकर भाई को शक हुआ था। इन्हीं दोनों का युवराज से कोई संबंध है, इसीलिए मुझे युवराज के घर से उठाकर यहाँ लाया गया। अब मुझे युवराज को पुलिस के बारे में इशारा देना है। लोग अपनी बंदूकें नीचे डाल दो, नहीं तो सबको गोली मार दूंगा। राम स्वामी, अपने चारों तरफ अच्छे से देख लो। तुम अकेले हो और हम काफी ज्यादा। तुम कुछ नहीं कर सकते। मुझे लग रहा अगर युवराज को जानकारी दे पाया तो मेरा काम बन जाएगा। जेडी, सबको गन नीचे रखने के लिए कहो, नहीं तो पहली गोली तुम्हारे साहब के दिल में जाएगी। गन्स डाउन। जेडी, नहीं नहीं। सर प्लीज, मुझे राम स्वामी के बारे में अच्छे से पता है, मुझे उसे संभालने दीजिए। जेडी, अगर वो बच गया तो दोबारा हाथ नहीं आएगा, इसके बिना हम मेनन तक नहीं पहुंच पाएंगे। मुझ पर भरोसा कीजिए, वो ना सिर्फ इस बिल्डिंग से बल्कि इस कमरे से भी बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। सब लोग गन नीचे डालो और दूर हट जाओ। हाँ ठीक है, ठीक है। गन्स डाउन। जेडी, तुम भी गन नीचे रखो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। गोली मत चलाना। वाह, गुड जॉब जेडी। चल बैठ। सॉरी सर, मैं भागूंगा नहीं। अब जो कहोगे मैं वही करूंगा। सॉरी सर, प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज। ए स्वामी, हमने तुझे अरेस्ट किया, इस बात का कोई सबूत नहीं है, समझा? अगर तूने फिर से ये ड्रामा किया ना तो तेरी जान ले लेंगे। ओके सर। कुमार, इसे संभालो। चलो।
क्या हुआ जेडी? ये राम स्वामी जरूर कुछ प्लान कर रहा है। प्लान? हाँ सर, राम स्वामी अकेला है और हम इतने सारे लोग। उसे भी पता है कि वो गन से नहीं भाग सकता। बम बोले, बम बोले। लेकिन फिर भी अचानक उसने ऐसे किया तो जरूर कुछ तो चाल है सर। लेकिन क्या चाल है ये मुझे समझ नहीं आ रहा। बम 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 बोले बोले। उसका जो भी प्लान है हमें रोकना होगा, क्योंकि कुछ ही देर में युवराज यहाँ आने वाला है और हमारे पास युवराज और मेनन के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। युवराज और मेनन का लिंक तो हमारी आंखों के सामने है सर। क्या लिंक है? राम स्वामी। हाँ सर, अगर साबित हो गया कि राम स्वामी का युवराज से कोई रिश्ता है तो वही काफी होगा। राम स्वामी का क्रिमिनल रिकॉर्ड दिखाकर हम युवराज से पूछताछ कर सकते हैं ना। लेकिन वो सबूत हमें मिलेगा कैसे जेडी? सर उसके लिए मेरे पास एक प्लान है। क्या है वो? ये दोनों बहुत होशियार हैं। हमारे सामने तो कभी कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर हम ऐसा माहौल बनाएं कि दोनों अचानक एक दूसरे के सामने आ जाए तो हम उन्हें कॉरिडोर में बिठाकर उनकी बातों को मॉनिटर कर सकते हैं। फिर कोई ना कोई सच जरूर सामने आ जाएगा। परफेक्ट प्लान। चलो कहाँ? कुछ साइन करवाने हैं, चलो। यहीं पर बैठे रहना। क्या हुआ बेटी, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? आप ही देखिए ना, काफी देर पहले सबूत लेकर गए थे, वो अभी तक नहीं लौटे हैं। डर लग रहा है बड़ी माँ। दामाद जी शेर हैं। शेर को देखकर लोग डर जाते हैं। तुम्हें उनके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। भैया शेर हैं या बिल्ली, काची को तो पता ही होगा। मेरे पति ना शेर है, देखा था ना आपने सुबह कैसे मारा था। मारा है मैंने सिर्फ सुना है, देखा तो नहीं काची। देखो बड़ी माँ, भाभी कह रही है मेरे पति ने नहीं मारा था। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। मैं देखना चाहती थी तुम उन पे कितना भरोसा करती हो। सच में तुम दोनों में बहुत प्यार है। अरे वाह, तुम तो शर्मा रही हो। अच्छा बेटी, दामाद जी को एक बार फोन तो लगाओ। ठीक है बड़ी माँ। बाप रे। बाप रे। ए, छुट्टी पैसे नहीं है, बाहर जाओ। हाँ, बाहर जाऊँ मतलब? मैं बाहर क्यों जाऊँ? हाँ, नहीं तो क्या भीख मांगने के लिए कोई ऐसे अंदर आ जाता है? क्या कहा, भिखारी? नहीं भाभी जी। ए, तू कौन है? घर के अंदर आकर भीख मांग रहा है? पागल कहीं का, तुझे अंदर किसने भेजा? बाहर जा। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि मेरे दामाद जी अभी घर पे नहीं है, वरना दामाद जी एक ही पंच में तुम्हारा भरता बना देते। अरे बाप रे। क्या हुआ? तू अभी तक यहीं खड़ा है? चल बाहर जा, नहीं तो तुझे मार कर भगा दूंगी। मुझे ही बाहर जाने के लिए कह रही हो और ऊपर से मारोगे भी? तूने समझ के रखा है, शादी के बाद मेरे पति ने भी मुझे इस तरह नहीं बुलाया। बड़ी हिम्मत है तेरी,
बड़ी माँ, भाभी, सबक सिखाओ इसे। हाँ? क्या चाहिए तुम्हें? हाँ? मेरी बेटी को डांट रहा है? मुझे हिम्मत कैसे हुई? हाँ? तो यही रुक, मैं अपने पति को कॉल कर रही हूँ। हाँ। वो तुझे छोड़ेंगे नहीं। వీరి వీరి గుమ్మడి పండు వీరి పేరు ఏమిటంట అల్లి బిల్లి चाची। దొంగ ఎవరంట बुच्ची, ये तुम ही हो क्या? దొంగలంటే వీళ్ళేనంట. दामाद जी, भैया, इतने गुस्से में क्यों मारा मुझे तुम लोगों ने? ये क्या हो गया दामाद जी? आप कैसे गए थे और ऐसी हालत में वापस आए हैं? ये आपके साथ ऐसा किसने किया? हाँ सासू माँ, हुआ यूं कि अच्छा दामाद जी, पता चला जागृति कहाँ गई है? पता नहीं सासू माँ, मैं तो अपनी जान बचाकर आ रहा हूँ, वो लोग छूट गए मुझसे। अरे बाप तुमसे रे, एक काम भी ठीक नहीं होता, बाप रे। लेकिन बातें बनाने में तुम बिल्कुल पीछे नहीं हो। मैं तो अपनी जान बचाकर आया हूँ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। देखिए फिर भी मुझ पर गुस्सा कर रही बस है। करो काची, उन लोगों ने दामाद जी को गलत रास्ते पे भेज दिया। मतलब ये बात साफ हो गई कि वो लोग जरूर कुछ छुपा रहे हैं। अपने साथ वो पैसे ले गए होंगे छुपाने के लिए। आप चिंता मत करो सासू माँ, मैं फिर से कौशिकी भाभी से कैश बैग लेकर निकालने का बहाना करूँगा और फिर से उन लोगों का पीछा करूँगा। रंगोली से बचते हुए पैसे लेकर कहाँ जा रहे हैं, कहाँ छुपा रहे हैं, एक एक सबूत इकट्ठा करूँगा और ये बूची अपने दम पर सब पता लगा लेगा। ठीक है, समझ गया, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अब तुम्हें बेडरूम तक छोड़ दो मुझे प्लीज। हाँ चलो। अरे बाप रे। देखा तुमने क्या हालत हो गई इसकी? चलो। ये लोग आखिर जागृति के पीछे इतनी जासूसी क्यों कर रहे हैं? जागृति और केदार फंक्शन के लिए कहकर कहाँ गए? मुझे लगता है ये दोनों कुछ ना कुछ तो जरूर कर रहे हैं। अगर इसका पता लगा लूं तो उन दोनों को इस घर से बाहर निकालने का रास्ता भी मिल जाएगा। युवराज, कूल कूल। मोबाइल से सारा डेटा क्लीन कर दिया ना, कुछ नहीं होगा। कूल कूल। कौन है ये लोग? यहाँ क्यों लेकर आए हैं? ये यहाँ क्यों आया है? ये तो पक्का जेडी का प्लान होगा, तभी तो हमें आमने सामने लाया है। कैमरा कहाँ लगाया है? यहाँ पुलिस तो नहीं दिख रही है, और भाई यहाँ कैसे मिल गए? चलो पूछता हूँ क्या बात है। कम ऑन बात करो। भाई क्यों भाई, तुम्हें भी इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया है क्या? तुमने क्या गलती की है जरा बताओ। ये इतनी अजीब बात क्यों कर रहा है? क्या बात है भाई, ऐसे क्यों खड़े हो? बैठो। देखो,
तुमसे पहले भी कितने लोग आए हुए हैं। मुझे तो बहुत दिनों से यहाँ रखा हुआ है, मैंने कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है ना। ओहो, मतलब भाई ने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। ये दोनों बहुत चालाकी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमें कोई शक ना हो। हाँ जेडी, वो युवराज को पहले से ही हिंट दे रहा है। बम बोले हाँ गाइस, तुम लोग अभी वहां से चले जाओ। बम बोले बम बम बोले बम 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 बोले बम 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 बोले बोले। समझ नहीं आ रहा ये दोनों चुप क्यों बैठे हुए हैं, कुछ तो बोलो। जो दिल में है वो बताना चाहता हूँ, लेकिन बात बन नहीं रही। उसे देखो, कपड़ों पे खून का दाग मिलेगा, वही पुलिस है। कैसे बताऊं तुम्हें कि वो पुलिस है। तुम्हें अगर दिख जाए तो खुद ही समझ जाना मेरी बात का मतलब मेरे घर पर जो पुलिस वाला है उसके ड्रेस पर भाई ने खून लगाया है। जेडी, लगता है ये वर्कआउट नहीं होगा। मैं खुद जाकर युवराज से बात करता हूँ। हाय युवराज। हाँ सर। क्वेश्चनिंग शुरू करें क्या? यहीं पर? क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। मेनन से तुम्हारा क्या संबंध है? मेनन के बारे में जो भी जानते हो बता दो, फिर खुशी से तुम घर जा सकते हो। कैसी बात कर रहे हैं सर? मेरा उस गैंगस्टर से क्या लेना देना होगा? हमारी सोसाइटी में हमारा बहुत नाम है। अगर पुलिस ऐसे किसी गैंगस्टर से हमारा रिश्ता जोड़कर शक करेगी तो हमें कितना अपमान झेलना पड़ेगा। सर प्लीज, बिना किसी प्रूफ के इस तरह यहाँ पर बुलाना कहाँ तक सही है सर? ठीक है युवराज, तुम्हारा और मेनन से कोई संबंध नहीं है ना? इतने दिनों से यही तो मेरी दीदी भी कह रही है। मेरा मेनन के साथ कोई रिश्ता नहीं है सर, और ना ही कभी होगा। मैंने उस गैंगस्टर का चेहरा तक नहीं देखा है। ठीक है युवराज, तुम जा सकते हो, जाओ। ठीक है सर। तुम इसको जानते हो क्या? उसे देखोगे तो उसके कपड़ों पे खून का दाग मिलेगा। ठीक है, तुम जा सकते हो। ओके सर। युवराज से हमें कितनी उम्मीदें थी सर।
तो फिर अब रामास्वामी का क्या करें सर? क्या करना है क्यों पूछ रहे हो केडी? वही करेंगे जो हम आम तौर पर करते हैं। रात में उसे बाहर ले जाकर उसका एनकाउंटर कर देंगे। एनकाउंटर? ये सच में मार देंगे क्या? ठीक है, हमारे पास अब और कोई ऑप्शन नहीं है। रात में ही प्लान करो। यस सर। मुझे मारेंगे? नहीं, मुझे नहीं मरना है। एनकाउंटर से पहले ही मुझे भागना होगा। हेलो, अचानक से मेरी शादी हो गई है। हाँ, छुट्टी के बाद हम दोनों ज्वाइन हो जाएंगे। मरहमी सा चांद है तू, दिल जला सा मैं अंधेरा, एक तुझे के लिए है नींद मेरी, ख्वाब तेरा। तू घटा है फुहार के, मैं घड़ी इंतजार की, अपना मिलना लिखा इसी बरस है ना, जो मेरी मंजिलों को जाती है। तेरे नाम की कोई सड़क है ना, जो मेरे दिल को केदार, ये क्या कर रहे हो? अचानक से मेरा पैर क्यों पकड़ा? वो क्या है कि तुमने बीच में रोक दिया ना, मदद करने के लिए। तो क्या तुम मेरा पैर पकड़ोगे? हाँ, जिंदगी भर तुम्हारा हाथ पकड़कर चलने का भाग्य है या नहीं ये तो नहीं पता, इसलिए सोचा पैर ही पकड़ लूं। हाँ? नहीं, कुछ नहीं। इसमें गलत क्या है जागृति? अब तक तुमने मेरे लिए जो भी छोड़ा है। रहने दो, मैं खुद कर लूंगी। दोबारा कभी मेरा पैर मत पकड़ना, समझे ना? तुम्हारा पैर पकड़ना तो बहुत छोटी सी बात है। जो अपमान तुम मेरे लिए सह रही हो, उसके लिए मैं जितना भी करूं उतना कम है। हमारा लक्ष्य एक है, इसलिए हम दोनों साथ में इस घर में रह रहे हैं। एक बार हमारा लक्ष्य पूरा हो गया, उसके बाद क्या हम दोनों अलग हो जाएंगे? क्यों अलग होंगे केदार? आज, कल और हमेशा के लिए मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड। हम दोनों पति पत्नी है ना, तो हम आखिर तक साथ ही रहेंगे ना। हम पूरी जिंदगी एक साथ रहेंगे। हाँ, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। समझ नहीं आ रहा है कि तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है। तुम दोनों पति पत्नी हो भी क्या? कोई भी पत्नी अगर उसका पति प्यार से नेल पॉलिश लगा दे तो बहुत खुश हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात है, पर समझ नहीं आ रहा तुम डर क्यों गई? हाथ पकड़ा तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे ये तुम्हारा पति नहीं कोई गैर आदमी हो। पता नहीं तुम लोग शादी करके भी आए हो या नहीं। देखने से तो ऐसा नहीं लग रहा। बाहर के लोगों के लिए सिर्फ पति पत्नी बनकर रहने का नाटक कर रहे हैं। सच में शादी हुई भी है क्या? आप ये
कैसी बातें कर रही हैं? बिना शादी के हम पति पत्नी बनकर यहाँ आते क्या? मुझे नेल पॉलिश पसंद नहीं है, मैं तो इन्हीं के लिए लगा रही थी। और ये अचानक आकर लगाने लग गए और खराब कर दी सारी, इसलिए मैं मना कर रही थी और कुछ नहीं। हाँ यही बात है दीदी, वो क्या है ना, मुझे नेल पॉलिश लगानी नहीं आती, इसलिए जागृति मुझे नेल पॉलिश लगाने से मना कर रही थी। बस यही बात है? हाँ। फिर वो जो लक्ष्य के बारे में बात कर रहे थे? नहीं कुछ खास नहीं दीदी, वो हम 1 साल में 2 बच्चे प्लान कर रहे थे, इसी लक्ष्य की बात हो रही थी। ओहो, 1 साल में 2 बच्चे? नाइस। कीर्ति का बर्थडे सेलिब्रेशन शुरू हो गया है, यही बताने आई थी मैं। जल्दी रेडी होकर नीचे आ जाओ। हाँ। बच गए, वरना कौशिकी दीदी ने तो सब कुछ सुन लिया था। सब तुम्हारी वजह से हुआ। सॉरी जागृति। अगर हम सतर्क नहीं रहे तो दीदी सब कुछ जान जाएंगे, फिर मुझे मत कहना। चलो पार्टी के लिए तैयार होते हैं। प्यारी लग रही हो मेरी बाबी डॉल। और अब मम्मी और कीर्ति मिलकर फोटो लेंगे साथ में, ठीक है ना? क्या हुआ है? इतनी उदास क्यों लग रही हो? ड्रेस पसंद नहीं आई क्या? तुम्हारे फ्रेंड्स ने बर्थडे पार्टी में आने से मना किया? तो फिर क्या हुआ है बताओ ना। नहीं बताओगी तो मम्मी को कैसे पता चलेगा? देखो तुम सैड रहोगी ना तो मम्मी भी सैड हो जाएगी। अगर मम्मी सैड हो जाएगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? तो फिर बताओ ना कि क्या हुआ। बर्थडे पापा के साथ सेलिब्रेट करने का मन कर रहा है। फ्रेंड्स हमेशा पूछते हैं कि तुम्हारे डैड किसी भी फंक्शन में क्यों नहीं आते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता। नैनों में चुभे टूटा सा कोई ख्वाब सा, झूठे दिलासे रे हमको रुलाए रे, कैसी सजा है या खुदा। सॉरी बेबी, पर तुम्हारे पापा तुम्हारे बर्थडे में नहीं आएंगे। जुदा है राहें, वो ना आए वही अच्छा है। उस इंसान से हम जितना दूर रहेंगे ना उतना ही अच्छा है। तुम्हारे लिए तुम्हारी मम्मी है ना, मम्मी तुम्हें बहुत प्यार करती है। और हमारे लिए देखो ना कितने सारे लोग हैं। और तुम्हारे लिए मैं हूँ, मेरे लिए तुम हो। बस हम दोनों को वो इंसान नहीं चाहिए बेटा। प्लीज रोना मत रोना। बेटी कौशिकी, सारी तैयारी हो गई है, कीर्ति भी तैयार हो गई ना? क्या हुआ बेटी, तुम दोनों उदास क्यों लग रही हो? कीर्ति आज अपने बर्थडे पर अपने पापा को भी बुलाने के लिए कह रही है। तुम लोग पार्टी में, त्योहार में उसे बुलाकर खुश रहना चाहती हो और ये सब मैं देखती रहूंगी। बेटी कीर्ति,
तुम्हारे पापा ना अच्छे इंसान नहीं है, बहुत बुरे हैं वो। ऐसे इंसान से हमें दूर रहना चाहिए, उससे कभी नहीं मिलना बेटी। पता है ना, इस घर में इतने सारे लोग हैं, तुमसे प्यार भी करते हैं, फिर इतनी उदास क्यों हो बेटी? बेटी कौशिकी, इसे अच्छी तरह समझाकर नीचे लेकर आ जाना, ठीक है? ठीक है चाची। जल्दी आना।